आप पेड़ लगाओ, भविष्य उज्जवल करो। जंगल को काटना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी पढ़ाई स्कूल में किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये सब पढ़ा कर फायदा क्या हो रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आज फिर से एक नई जंगल काटा जा रहा है हैदराबाद में, 400 एकड़। एक बीघा में कितना पेड़ लगता है आपको पता है कि एक बीघा कितना ज़्यादा होता है, और उसमें कितना ज़्यादा पेड़ होता है? 400 एकड़। 3 बीघा में 1 एकड़, तो इससे 400 एकड़ आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जंगल है। हेलो, मैं हूं आपका अपना प्रीति सर का। आप सबका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो ज़रा सा भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए शुरू कहाँ से करूँ पता नहीं। तो चलिए फिर भी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सरकार का पहले अब जो बात है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर में। और आप बेटी कैसे पढ़ाओगे? देखो, आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, आप पढ़ा ही नहीं सकते। आप फिर भी शहर में रहकर फिर भी पढ़ा लोगे। गाँव में एक बार आकर देखो, गांव में एक लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास तक पढ़ती है। वो भी बहुत कष्ट करके 10वीं क्लास तक पढ़ाई करता है। उसके ऊपर पढ़ाई करने की पैसा ही नहीं होते, और फ्री में पढ़ने से भी पढ़ ही नहीं पाता है 10वीं क्लास के ऊपर से, आप समझ सकते हो। और हमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही सिखाया जाता है कि आप ऐसे लिखो, एयर पोल्यूशन के बारे में ऐसे लिखो, आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में ऐसे लिखो, आप हर एक चीज़ में ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। लेकिन आप इतना पढ़ाई करोगे स्कूल से लेकर कॉलेज ख़त्म होने तक, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। आप पेड़ लगाओ, भविष्य उज्जवल करो। जंगल को काटना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी पढ़ाई स्कूल में किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये सब पढ़ा कर फायदा क्या हो रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आज फिर से एक नई जंगल काटा जा रहा है हैदराबाद में, 400 एकड़। एक बीघा में कितना पेड़ लगता है आपको पता है कि एक बीघा कितना ज़्यादा होता है, और उसमें कितना ज़्यादा पेड़ होता है? 400 एकड़। 3 बीघा में 1 एकड़, तो इससे 400 एकड़ आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जंगल है, उसको काटा जा रहा है। इसके अगले ही एक साल छत्तीसगढ़ में एक जंगल काटा गया। अडानी सार ने काटा जंगल को। तो ऐसे साल जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे खाली जंगल ही काटा जा रहे हैं। और हमारा इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियंस है उनके सारे पर्सनल हाउस है अलग अलग कंट्रीज में। तो उनके ज़्यादातर बीवी बच्चे आउट ऑफ कंट्रीज में ही रहते हैं, हमारे इंडिया में नहीं रहते हैं। तो यहाँ का पेड़ कट जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस डेवलपमेंट के नाम पे कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे क्या किया जाए, उनको ज़्यादातर वही पड़ा है। तो आप सोच सकते हो 400 एकड़ जंगल काटने से हमारा पूरा एनवायरनमेंट पे ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप देखो 2024 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर गया था 2024 में। अब देखो उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि अगले साल एक जंगल काटा गया छत्तीसगढ़ में, इस साल भी ये काटा जा रहा है। 400 एकड़ जंगल काटा जा रहा है एक साथ में। और आप देखो सरकार का एक नियम था कि आप जंगली जानवर को मार नहीं सकते, जैसे कि खासतौर पे हिरन को आप अगर मारोगे तो आपको जेल होगा, आपके ऊपर केस होगा, जेल तो कन्फर्म होगा। तो सरकार ने रूल्स बना के अभी सरकार खुद ना जाने कितने हरिन उधर कितने एनिमल्स को मारा जा चुका है जंगल काटते टाइम। तो आप सोच सकते हो ये डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पे आप पूरा पेड़ काट दो, आप कंपनीज बुला लो बाहर से, यार पूरा पोल्यूटेड कर दो, पूरा पेड़ काट कर सफा कर दो, जंगल को पूरा तहस नहस कर दो। एक सिटी में आप जानते हो कि एक सिटी में कितना ज़्यादा कचरा होता है, और वो जंगल कितना काम का है ये भी आपको पता है। जंगल एक बार काट जाएंगे ना, फिर ठीक से बारिश भी नहीं आएगा। अब तो आप देख सकते हो बारिश के मौसम में भी ज़्यादातर बारिश नहीं होता है, बहुत ज़मीन ऐसे बंजर पड़ा रहता है। बारिश ना होने के कारण चाषी चाष भी ठीक से नहीं कर सकते।
और जंगल काटने से आपको तो पता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और डेवलपमेंट के नाम पे खाली ये धप्पा देकर जंगल काटा जा रहा है। और स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया जाएगा आपको, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ऐसे लिखो, एयर पोल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखो। तो फिर ये सब पढ़ाया क्यों जा रहा है? और पेड़ काटने से उन लोगों को कोई, हमें मतलब हम पब्लिक लोगों को तो इतना मतलब प्रॉब्लम्स होगा। हम पब्लिक लोगों को क्या, पूरा इसका इफेक्ट पूरा वर्ल्ड में पड़ने वाला है। क्योंकि देखो आप पूरा हमारा पृथ्वी को मतलब 400 एकड़ पेड़ काट दोगे तो आपको पता है कि मतलब कितना बड़ा जगह है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसका असर तो सीधा सीधा पूरा हमारा इन्वायरमेंट पर तो पड़ेगा ही। तो मतलब ना जाने क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। ऐसा डेवलपमेंट तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। हम गांव में हैं, कपड़ा, खाना, घर, बस इतना ही हमें चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे। मतलब आप डेवलपमेंट, इसे डेवलपमेंट बोलते हो? पेड़ काट कर डेवलपमेंट करेंगे हम, वहाँ शहर बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज वैसे कॉलेज बनकर भी क्या होगा? उसमें तो आप वही पढ़ाओगे, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ऐसे लिखो, एयर पोल्यूशन के ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर लिखो। आप यही पढ़ाओगे और आप खुद ही मतलब पेड़ काट दोगे। जंगल मत काटो, ये मत करो, आप खुद ही बोलते हो, खुद ही प्रचार करते हो, फिर खुद ही कर देते हो। तो ऐसा डेवलपमेंट तो मुझे नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे एक और नियम लागू करना चाहिए कि इन शहर वालों को हमारा गांव में मतलब आने ना दिया जाए। वो वेकेशन बनाने के लिए गांव में आते हैं ना 72 लोग, उनको भी आने से रद्द कर दिया जाए। क्योंकि गांव में आने ही ना दिया जाए उनको। क्योंकि वो लोग देखो उधर शहर में ऐसा वैसा करेगा, फिर हमारा गांव में आकर भी हमारा ऐसा मतलब ज़मीन पूरा बंजर बना देगा। अभी तो फिलहाल बहुत 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 मतलब 90% अभी बिजनेसमैन का नज़र है गांव के, मतलब गांव के नहीं, मतलब पूरा चाषियों के ऊपर, चाषी भाई के ऊपर। क्योंकि देखो अभी सब केमिकल से बनता है, केमिकल से फर्टिलाइजर है वो देकर मतलब फसल को भी इतना ज़्यादा नष्ट कर चुके हैं। हर एक फसल में आप देखो कितना ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाने लगा है। केमिकल पहले ज़माने में वैसे नहीं होता था। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पीछे एक गांव में शादी हो रहा है, तो उसका म्यूज़िक थोड़ा सा आ रहा है इस वीडियो में, तो मैं इसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार।